welcome to an India Time exclusive series, Create on India, in association with Make My Trip, Homestays and Villa. इस शो में हम आपको भारत की कुछ खास जगहों पे लेके चलेंगे और हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज, और आप उसको देख के कहोगे वाह, भारत की बात ही अलग है। हाय, आई एम स्मृति और इस एपिसोड में आप देखोगे बनारस एक बनारसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बनारस अपनी अनंत घाटों और जीवंत गलियों के साथ फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग है। गंगा पर उगते सूरज की सुनहरी किरणें, शाम की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आरती और जीवन से भरपूर सकरी गलियां हर कोने को एक खूबसूरत दृश्य बनाते हैं जिसे कैमरे में कैद किया जा सके। बनारस के हर फ्रेम में एक कहानी है और हर पल एक दृश्य आनंद है। बट एपिसोड शुरू करने के पहले ना कुछ खा लेते हैं। आप बोलोगे एपिसोड शुरू भी नहीं हुआ और हम खाने की बात करने लगे। बट देखो भाई, हम बनारसियों के लिए ना एक अच्छे ब्रेकफास्ट से दिन की शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चल के खाते हैं बनारस का नेशनल ब्रेकफास्ट, कचौड़ी सब्जी। बहुत ही अच्छा है यार। अभी हम लोग आ गए 300 साल पुराने रामनगर के किले में, जिसको 1750 में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने बनवाया था। This fort has a beautiful Mughal and Rajput architecture. इस फोर्ट में आज भी एक तरफ काशी नरेश की रॉयल फैमिली रहती है और दूसरे तरफ को जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, जिसकी टिकट सिर्फ 100 रुपए है। और इस फोर्ट में मेरा जो बचपन से फेवरेट पार्ट है वो है ये पैसेज। ये पैसेज आपको सीधे गंगा जी की तरफ लेके जाता है और यहाँ से आप गंगा जी का ब्यूटीफुल सा व्यू देख सकते हो। और यहाँ खड़े होकर आपको समझ आता है कि काशी नरेश ने रामनगर का किला यहाँ क्यों बनवाया होगा। बनारस की एक और चीज जो बहुत फेमस है वो है बनारसी साड़ी। और अभी हम लोग हैं छितनपुरा मोहल्ले में, जहाँ पे इसको वीवर्स हब भी बोला जाता है। हर घर से आपको हैंडलूम की आवाज आएगी। यहाँ के लोगों का व्यवसाय ही बनारसी साड़ी बनाना और उनको बेचना है। हम लोगों ने तो हमेशा से ये साड़ीज़ का ज़माना देखा। हमने, हमारे फादर्स ने, ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले तो ये साड़ीज़ रियल गोल्ड थ्रेड्स में बनती थी, बट नाउ these days those sarees are very expensive. So अब जो बनती है साड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिप्लेस हो गया है सिल्क थ्रेड से, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो गया है। आज भी बनारसी साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है और कोई बनारस आता है ना तो बनारसी साड़ी जरूर लेके जाता है। अगर आप भी बनारस नेक्स्ट टाइम आओ तो याद रखना कि बनारसी साड़ी अपने घर में किसी के लिए लेके जाना ही है। अभी हम गोदौलिया की ठंडई की एक शॉप में हैं।
वैसे यहाँ पे दो तरीके की ठंडाई मिलती है, बनारसी ठंडाई और स्पेशल ठंडाई। क्या आपको पता है उसमें क्या डिफरेंस है? भांग, यस। बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी है और भांग बाबा विश्वनाथ का प्रसाद तो यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? एंड इफ यू आर वंडरिंग, यस इट्स लीगल। हमारी ठंडाई भी हमारे पास आ चुकी है और इतनी गर्मी में ठंडाई पी के बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको स्पेशल ठंडाई पीनी है भांग वाली तो आप गोदोलिया पे आ सकते हो, अस्सी घाट भी जा सकते हो, मणिकर्णिका पे जा सकते हो। गोदोलिया पे आप जा सकते हो बादल ठंडाई पे, अस्सी घाट पे एक दुकान ग्रीन लस्सी करके जहाँ पे आपको भांग वाली लस्सी और ठंडाई दोनों मिल जाएगी। बट एक जगह जहाँ फॉरेनर्स का क्राउड बहुत ज़्यादा आता है वो है ब्लू लस्सी शॉप। वहाँ जाके आपको अलग से ये स्पेशल चीज़ें मांगनी पड़ेंगी। बनारस की तंग गलियों से होते हुए अब हम आ गए बनारसी पान खाने के लिए और जिस दुकान पे अभी हम खड़े हैं वो दुकान आजादी से भी पुरानी है। 1890 से ये दुकान है। हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, हमारे भैया थे और यहाँ पे हर कोई जो भी आता है बनारस हमारे दुकान पे, नेताजी पान भंडार पे पान खा ही के जाता है यहाँ से। तो ये रहा हमारा बनारसी पान, जो कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा लगता है पान के पत्ते के अंदर ही सारी मिठास बंद करके दे दी हो। देखो बनारस में आने वाले लोग ना इस पान को ऐसे टुकड़ों में खाते हैं, ऐसे तोड़ तोड़ करके। बट अगर आप एक सच्चे बनारसी हो तो आप इस पान को पूरा एक साथ खाते हो। दिखाती हूँ कैसे। अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे, आप बिल्कुल दूसरी जगह जाता है। हालांकि बनारस में हर बजट के होटलों के विकल्प हैं, लेकिन होम स्टे आजकल नया चलन बनते जा रहा है क्योंकि होम स्टे में आपको घर जैसा अनुभव होता है। तो चलिए आपको बनारस के कुछ बेहतरीन होम स्टेज के बारे में बताती हूँ जहाँ आप आराम से ठहर सकते हैं और इस शहर का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप एक बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टे विस्टा एट आर्केडियन मनोर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आपको शानदार कमरों के साथ साथ मिलेगा एक बड़ा लॉन और एक ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आपके लिए वॉन्डर स्टेशन एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ के टेरेस से आपको सुंदर गंगा नदी दिखती है। एंड जो ट्रैवलर्स अपने रूम से ही गंगा व्यू देखना चाहते हैं वो चुन सकते हैं JSR गंगा एट दशाश्वमेध घाट, जहाँ मिलेंगे आपको कंफर्टेबल गंगा व्यू रूम्स। और पता है ये सारी प्रॉपर्टीज आप कहाँ बुक कर सकते हो? मेक माई ट्रिप होम स्टेज एंड विलास पर। So now we are in the Asia's largest residential university, the Banaras Hindu University. It was founded in 1916 by Shri Pandit Madan Mohan Malviya जी। देखो पर्सनली BHU मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। It's always a mixed emotion when I walk in the campus because हम यहीं के स्टूडेंट थे। मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब कुछ यहीं पे कंप्लीट हुआ है। एंड एज अ BHU स्टूडेंट आई फील सेफ टू से कि यहाँ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो लंच टाइम या इवनिंग टाइम होता है वो VT पे होता है, यानी कि विश्वनाथ टेम्पल। नहीं, वो वाला विश्वनाथ टेम्पल नहीं, BHU का VT। इस टेम्पल को बनने में 35 साल लगे थे और ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने रेप्लिकेट किया था मेन विश्वनाथ टेम्पल को कैंपस के अंदर। और फन फैक्ट, इसका जो टेम्पल टावर है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल टावर है। और अब हम लोग आ गए हैं लक्ष्मी चाय वाले पे, बनारस की फेमस मलाई टोस्ट को खाने के लिए। देखो लक्ष्मी चाय ना लगभग 75 साल पुरानी दुकान है और जब हम छोटे थे तो हम बचपन में पापा के साथ यहाँ आया करते थे और तब जो इसका टेस्ट था और आज जो इसका टेस्ट है बिल्कुल सेम है। मतलब भैया ने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाँ, इस दुकान पे आज के दिन में भीड़ थोड़ी ज्यादा हो गई है बट इसके लिए वो भी चलता है। हर हर महादेव। बनारस भीड़ भाड़ वाला शहर है
और यहाँ लोग अक्सर खाने, मंदिरों, घाटों और त्योहारों की बात करते हैं, लेकिन बनारस की सबसे अच्छी बात यहाँ की शांति है। इस शहर का चुंबकीय खिंचाव आपको सब कुछ भुला देता है और एक अद्भुत शून्य में ले जाता है। यह शहर दीवारों पर भगवान की चित्रकारी और रंग बिरंगे विभिन्न चित्रों से भरा हुआ है, जो हर मोड़ पर देखने लायक है। अब हम लोग आ गए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में, विच इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ इंडिया। ये कॉरिडोर रोज लाखों भक्तों को केटर करता है। यहाँ पे आपको खान पान की भी सुविधा मिलती है, लॉकर की भी सुविधा मिलती है और बिना किसी हैसल के आप यहाँ पे आराम से दर्शन कर सकते हो अगर आप प्री बुक करके आते हो तो। चलिए अब आपको लेके चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहाँ होती है वर्ल्ड फेमस गंगा आरती, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से हर रोज आते हैं। गंगा आरती को आप 3 तरीकों से देख सकते हो। पहला, घाट पे बैठ के, पर अगर घाट पे बैठ के आपको गंगा आरती देखनी है तो आपको लगभग 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा एक अच्छा स्पॉट लेने के लिए। दूसरा, बोटिंग करते हुए, बोट वाले काफी मिल जाएंगे आपको जो आपको बोट पे बिठा के अच्छे से गंगा आरती दिखाएंगे। और उसके अलावा आप क्रूज भी कर सकते हो, अलकनंदा और भागीरथी। इसके 2 स्लॉट्स होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, एंड यू कैन बुक द टिकट्स ऑनलाइन। इन क्रूजेस पे रिफ्रेशमेंट भी सर्व होता है। ये क्रूजेस स्टार्ट होती है रविदास घाट से और आपको सारे घाट दिखाते हुए आपको दशाश्वमेध घाट पे आरती दिखाने ले जाती है। और प्राइस सिर्फ 700 रुपए। देखो अब आरती का टाइम हो गया है तो लेट मी फोकस देयर। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि गंगा आरती के समय बनारस में लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही बनारस का एक दूसरा पहलू भी है जहां हम डेथ को भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम लोग हैं मणिकर्णिका घाट पे, जो कि हिंदुइज्म में होलीएस्ट क्रिमेशन ग्राउंड माना गया है। मणिकर्णिका घाट पे चिता की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती। यहाँ रोज 100 या उससे ज्यादा लाशों को अग्नि दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे होता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम मणिकर्णिका घाट पे जब भी आते हैं मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, अच्छा बुरा, यहाँ आके समझ आता है कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आज के लिए बस इतना ही। और कौन सा शहर देखना है आपको, लेट अस नो इन द कमेंट्स।